मार्केट में कुछ कंपनी शोर मचा के फेमस होती हैं और कुछ कंपनी चुपचाप अपने नंबर से कहानी लिख रही होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कंपनी की बात करने वाले हैं जिसके फंडामेंटल देखकर एक साइड एक्साइटमेंट क्रिएट होती है और दूसरी साइड क्यूरियोसिटी की क्या मार्केट ने अभी तक इस कंपनी को फुल्ली नोटिस नहीं किया। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि हर मैट्रिक के साथ पिक्चर बदलती जाएगी, सस्पेंस और डीप होता जाएगा और एंड में आपको खुद डिसाइड करना होगा कि राजू इंजीनियर सिर्फ एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कंपनी है या नंबर के पीछे कुछ और हिडन स्टोरी चल रही है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कंपनी का एक्चुअल बिजनेस। राजू इंजीनियर्स लिमिटेड प्लास्टिक एक्सट्रैक्शन मशीनरी और रिलेटेड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो कंपनी उन मशीन्स पर काम करती है जो पैकेजिंग, प्लास्टिक शीट्स, पाइप और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने वाली इंडस्ट्री में यूज होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बिजनेस डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल डिमांड से कनेक्टेड होता है। मतलब अगर इंडस्ट्रीज एक्सपेंड करती हैं, पैकेजिंग डिमांड बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंप्रूव होती है तो ऐसी कंपनीज इनडायरेक्टली बेनिफिट ले सकती हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट सिर्फ बिजनेस स्टोरी से इम्प्रेस नहीं होता, असली गेम नंबर का होता है। तो अब हम एक एक फंडामेंटल को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि नंबर कंपनी के फेवर में स्टोरी लिख रहे हैं या कोई हिडन वार्निंग सिग्नल दे रहे हैं। तो सबसे पहला मैट्रिक आता है हमारा पीई रेशियो। मार्केट में बहुत बार इन्वेस्टर एक्साइटमेंट में एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर स्टॉक खरीद लेते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा कंपेयर करते हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कैसा है। पीई रेशियो का सिंपल मीनिंग होता है इन्वेस्टर कंपनी के 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए कितना प्राइस पे कर रहे हैं, और राजू इंजीनियर्स का पीई इंडस्ट्री पीई से लो है। अब इसका क्या इंडिकेशन हो सकता है कि स्टॉक कंपैरेटिवली लोअर वैल्यूएशन जोन में ट्रेड कर रहा हो या मार्केट ने अभी भी कंपनी की ग्रोथ स्टोरी को फुल्ली प्राइस इन ना किया हो। इसीलिए जनरली लोअर पीई कंपेयर टू इंडस्ट्री एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है, क्योंकि वैल्यूएशन साइड पर स्टॉक रिलेटिवली अट्रैक्टिव लग सकता है। लेकिन सिर्फ लो पी देखकर एक्साइटमेंट क्रिएट करना डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि असली क्वेश्चन ये है ग्रोथ कितनी स्ट्रांग है। और यहीं पर एंट्री होती है नेक्स्ट मैट्रिक की, दैट इज पीईजी रेशियो। कभी कभी मार्केट किसी कंपनी को अंडर वैल्यू कर देता है और कभी कभी लो वैल्यूएशन के पीछे वीक ग्रोथ भी हिडन होती है। पीजी रेशियो वैल्यूएशन और ग्रोथ दोनों को कनेक्ट करता है। सिंपल लैंग्वेज में कंपनी की ग्रोथ के कंपैरिजन में स्टॉक कितना एक्सपेंसिव या रीजनेबल है। और राजू इंजीनियर्स का पीजी रेशियो सिर्फ 0.51 है। जनरली अगर पीजी रेशियो 1 से नीचे हो तो इसे एक ग्रीन फ्लैग माना जाता है, क्योंकि इसका इंडिकेशन हो सकता है कि ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूएशन कंपैरेटिवली अट्रैक्टिव जोन में है। मतलब वैल्यूएशन और ग्रोथ दोनों करंटली एक बैलेंस पिक्चर क्रिएट करके दिख रही है। लेकिन अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कंपनी ग्रोथ कर भी रही है लेकिन शेयर होल्डर के पैसों को एफिशिएंटली यूज़ कर रही है या नहीं। और यहीं से स्टार्ट होता है आरओई का गेम। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। सिंपल वर्ड्स में शेयर होल्डर ने जो पैसा कंपनी में लगाया, कंपनी उसे कितना एफिशिएंटली प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रही है। यहाँ पर कंपनी का आरओई 26% से भी ज़्यादा है। जनरली स्ट्रॉन्ग आरओई मैनेजमेंट एफिशिएंसी एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर फंड का पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। इन्वेस्टर इस मैट्रिक को इसलिए क्लोजली वॉच करते हैं क्योंकि कभी कभी हाई आरओई बिजनेस क्वालिटी और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट जनरेशन कैपेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। तो शेयर होल्डर मनी यूटिलाइजेशन साइड पर नंबर डेफिनेटली इम्प्रेसिव लग रहे हैं, लेकिन सस्पेंस अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ इक्विटी नहीं देखते, वो टोटल कैपिटल एफिशिएंसी भी एनालाइज करते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है नेक्स्ट मैट्रिक की, दैट इज आरओसीई। मतलब कंपनी अपने टोटल कैपिटल, चाहे वो इक्विटी हो या डेट, उसको कितना एफिशिएंटली यूज़ करके प्रॉफिट जनरेट कर रही है। यहाँ पर कंपनी का आरओसीई 32% से भी ज़्यादा है। जनरली इतना स्ट्रॉन्ग आरओसीई एफिशिएंट ऑपरेशन एंड प्रोडक्टिव कैपिटल यूटिलाइजेशन का सिग्नल माना जाता है।
इसका मतलब बिजनेस अपने रिसोर्सेज को कंपैरेटिवली इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करता हुआ दिख रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक हिडन रियलिटी और होती है। कभी कभी प्रॉफिट स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन प्रोडक्ट की डिमांड उतनी एग्रेसिवली ग्रो नहीं करती, और इसलिए नेक्स्ट मैट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि है सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ बताता है कि कंपनी की रेवेन्यू या सेल पिछले कुछ सालों में कितनी स्पीड से इंक्रीज हुई है। राजू इंजीनियर्स का 3 ईयर्स की सेल ग्रोथ 10% से अबव रही है। ये पॉजिटिव तो माना जा सकता है, लेकिन जनरली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ बिजनेस में इन्वेस्टर और हायर सेल मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए कंपैरेटिवली ये मैट्रिक थोड़ा कॉशियस या न्यूट्रल टू वीक सिग्नल क्रिएट करता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन के लिए सेल डिमांड का कंसिस्टेंटली स्ट्रांग रहना इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है। कभी कभी सेल्स मॉडरेट स्पीड से ग्रो करती है, लेकिन कंपनी अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करके प्रॉफिट को एग्रेसिवली ग्रो कर देती है। और राजू इंजीनियर्स के नंबर एग्जैक्टली वही स्टोरी हिंट करते हैं। कंपनी का लास्ट 3 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ 36% से भी ज़्यादा रही है। जनरली इतना स्ट्रांग प्रॉफिट ग्रोथ हेल्दी अर्निंग मोमेंटम और इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी का पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। और इन्वेस्टर के लिए ये मैट्रिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट को ही रिवॉर्ड करता है। तो यहाँ कंपनी सेल ग्रोथ के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर प्रॉफिट जनरेशन कैपेबिलिटी शो करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अब एक और हिडन एंगल देखना जरूरी है। मैनेजमेंट खुद कंपनी पर कितना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, और यहीं पर हमारे प्रमोटर होल्डिंग का रोल स्टार्ट होता है। प्रमोटर होल्डिंग का सिंपल मीनिंग है कंपनी के प्रमोटर के पास बिजनेस का कितना ओनरशिप स्टेक है। राजू इंजीनियर्स की प्रमोटर होल्डिंग 60% से भी ज़्यादा है। जनरली हायर प्रमोटर होल्डिंग मैनेजमेंट कन्विक्शन और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। मतलब प्रमोटर्स का खुद का सिग्निफिकेंट स्टेक बिजनेस में प्रेजेंट है, लेकिन बिजनेस सिर्फ ग्रोथ और ओनरशिप से स्ट्रांग नहीं बनता, लिक्विडिटी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट करती है। और इसलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट मैट्रिक करंट रेशियो पर। ये हमें बताता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को शॉर्ट टर्म एसेट से कंफर्टेबली पे कर सकती है या नहीं। राजू इंजीनियर्स का करंट रेशियो अराउंड 1.38 है। मतलब कंपनी के पास ऑब्लिगेशंस कवर करने की कैपेबिलिटी तो दिख रही है, लेकिन जनरली आइडियल रेशियो 2 के आसपास माना जाता है। इसलिए ये मैट्रिक करंटली न्यूट्रल सिग्नल क्रिएट करता है, ना बहुत वीक और ना ही एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग। लेकिन अब आता है एक ऐसा मैट्रिक जो फाइनेंशियल प्रेशर की असली रियलिटी रिवील करता है, जो कि है अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट से इंटरेस्ट पेमेंट को कितनी कंफर्टेबली कवर कर सकती है। यहाँ पर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 38.3 है। जनरली इतना हाई रेशियो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कंफर्टेबल डेट सर्विसिंग कैपेबिलिटी का सिग्नल माना जाता है। मतलब करंट नंबर के अकॉर्डिंग कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट प्रेशर को कंपैरेटिवली कंफर्टेबल हैंडल करती हुई दिख रही है। और जब हम सारे फंडामेंटल को एक साथ कनेक्ट करें तो पिक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव जोन में दिख रहा है, ग्रोथ मैट्रिक मिक्स्ड बट इंटरेस्टिंग है, प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग लग रही है, कैपिटल एफिशिएंसी इंप्रेसिव दिख रही है, प्रमोटर कॉन्फिडेंस पॉजिटिव है, लिक्विडिटी न्यूट्रल साइड पर है, और डेट सर्विसिंग कैपेबिलिटी स्ट्रांग दिख रही है। लेकिन सिर्फ हिस्टोरिकल फंडामेंटल देखकर कंप्लीट जजमेंट बनाना स्मार्ट इन्वेस्टिंग नहीं होता। इसलिए अब हम देखते हैं रिसेंट क्वार्टरली नंबर क्या स्टोरी सुना रहे हैं। अगर हम रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो सितंबर 25 एंड दिसंबर 25 क्वार्टर में सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला एज कम्पेयर टू सितंबर 25 एंड दिसंबर 25। अब इसका सिंपल इंडिकेशन क्या हो सकता है? ये नंबर सजेस्ट करते हैं कि रिसेंट पीरियड में कंपनी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव करती हुई नज़र आ रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव होना कभी कभी बेटर एफिशिएंसी एंड कॉस्ट मैनेजमेंट का सिग्नल भी दे सकता है। साथ ही सेल और नेट प्रॉफिट ग्रोथ ये इंडिकेट कर सकते हैं कि बिजनेस रिसेंट टाइम में
कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर मोमेंटम को शो कर रहा है। लेकिन मार्केट सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट से इम्प्रेस नहीं होता। स्मार्ट इन्वेस्टर एक और हिडन एंगल देखते हैं, जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न। राजू इंजीनियर्स में प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल बनी हुई है, जो कि कॉन्फिडेंस का पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। लेकिन DI एंड FI की पार्टिसिपेशन अभी एग्रेसिवली बिल्ड होती हुई नहीं दिख रही। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? कभी कभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वेट एंड वॉच मोड में रहते हैं जब तक उन्हें लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और स्ट्रॉन्गर विजिबिलिटी ना दिखे। इसलिए ये सेक्शन इन्वेस्टर के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट बन सकता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या राजू इंजीनियर्स फ्यूचर में अपनी ग्रोथ कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएगी? क्या सेल मोमेंटम और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन इम्प्रूव होगी? क्या मार्केट फ्यूचर में इन नंबर्स को डिफरेंटली वैल्यू करेगा? ये वही सस्पेंस है जो इस स्टॉक को इंटरेस्टिंग बनाता है। तो अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट एपिसोड में हम कंपनी के रिस्क, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, कंपटीशन, शेयर होल्डिंग ट्रेंड एंड हिडन रेड फ्लैग को भी डीप डाइव में एनालाइज करें, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर बताओ आपको राजू इंजीनियर्स एक हिडन अपॉर्चुनिटी लग रही है या अभी भी कुछ मिसिंग पीसेस हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कभी कभी सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी वही होती है जो शोर कम करती है, लेकिन नंबर साइलेंटली बहुत कुछ बोल रहे होते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू स्टॉक। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।